नमस्कार साथियों, आज हम लोग समझेंगे मैथ में रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक संख्या में, लेकिन कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन बनाते जाते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है क्या पढ़ते हैं। और हम लोग ऑब्जेक्टिव को भी साथ में करेंगे। अभी जो है 10th का भी एग्जाम आ रहा है सामने में ही, मतलब लगीच में ही आ रहा है एग्जाम। तो हम लोग करेंगे क्या कि जितने भी ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। जो नया स्टूडेंट है, मतलब जो 1-2 साल के बाद तैयारी करके वो अपना देना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है हम वीडियो बना रहे हैं। अभी थोड़ा क्या होता है कि ऑफलाइन में क्लास चलता है, थोड़ा व्यस्त रहते हैं, इसलिए यूट्यूब पर क्लास नहीं दे पाते हैं। तो अब हम जो है फुर्सत के क्षण पर हैं, तो इसलिए अब हम जो है वास्तविक संख्या का भी क्लास देंगे, यानी कि मैथ का भी क्लास रहेगा, इधर सोशल साइंस भी चलेगा, साइंस भी चलेगा, टेंशन नहीं। और जो है हम जितने भी और टीचर को लाएंगे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। असल में जो होता है पढ़ाने का, तो हम सारा ऑल विषय पढ़ा सकते हैं। संस्कृत उतना हमको आता नहीं है, संस्कृत में आता है कुछ मतलब व्याकरण पढ़ा देते हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है क्या बोलते हैं इसको, लिटरेचर का, थोड़ा लिटरेचर क्या होता है कि हम पढ़े, एक बार पढ़ाए नहीं है तो पढ़ाए नहीं, थोड़ा कम समझ में आता है। कभी पढ़ाए नहीं है तो हम व्याकरण तो धड़ाक से पढ़ाएं, बेहतरीन ढंग से व्याकरण पढ़ाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और इंग्लिश जितना भी विषय है सारा ऑल सब्जेक्ट पढ़ा देंगे। थोड़ा क्या होता है समय का अभाव रहता है, इसलिए जो नहीं हो पाता है, तो हम बातें कम करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वास्तविक संख्या है, यानी कि रियल नंबर को। रियल नंबर इंग्लिश में से क्या कहते हैं? रियल नंबर, ठीक है। आखिर रियल नंबर में सबसे पहले संख्या कहते हैं किसको है? व्हाट डू यू मीन बाय नंबर? हम इधर से लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, इधर से लिखकर उधर बताएंगे। संख्या किसे कहते हैं? नंबर किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय नंबर? आखिर नंबर किसे कहते हैं? तो देखिए नंबर किसे कहते हैं, इतना हम लोग डिटेल थोड़ी पढ़ना मर्दे, खाली यही पढ़ना कि 0 से 9 तक के संख्या के अंकों के, 0 से 9 तक के अंक को हम लोग संख्या कहते हैं। 0 से जो हम लोग अगर कहीं भी गिनती करते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं? 0 से 9 ही। इसके बाद फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सब आता है। तो 0 से 9 तक की संख्या को हम लोग, 0 से 9 तक के अंकों को हम लोग संख्या कहते हैं। अब संख्या जो है 2 प्रकार के होते हैं। संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से संख्या? एक वास्तविक संख्या और दूसरा जो है काल्पनिक संख्या होता है। दूसरा कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या। एक नाम सुनने से आपको नहीं लग रहा है? वास्तविक संख्या को रियल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। हिंदी में काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं और इसे वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब सुनने से नहीं लग रहा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक मतलब जो वास्तव हो, काल्पनिक मतलब कल्पना किया हो। जैसे हम अगर पक्षी होते तो आसमान में उड़ते हैं, ये क्या है? कल्पना की हुई बातें है नहीं रे मर्दे, रहते हैं तब ना, समझ रहे हैं? तो जिसको कल्पना करते हैं उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। और जो वास्तव में होता है, हम पढ़ा रहे हैं, ये वास्तव चीज है, वास्तव में है कि हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा थोड़ी अगर मैं पढ़ाता तो पढ़ाना, अरे पढ़ाना तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, ये काल्पनिक संख्या, ये कल्पना की हुई बातें हो गया। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं हम आपको बता देते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को, सम्मिलित मतलब इसके समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। ये क्या होता है? परिमेय अपरिमेय, थोड़ा ध्यान रखिए। और काल्पनिक संख्या ऐसा संख्या जिसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं, मतलब जिसका कोई मान नहीं होता है, जिसका मान कोई निकाल नहीं सकते। जैसे -√3, इसका कोई मान नहीं होता है। -5, 32/3, ये सब क्या है? ये चलते रहता है। जैसे देखिए अगर किसी को भाग देंगे 1.12 ऐसे अगर चलते रहे तो ये सब क्या है? काल्पनिक संख्या है। ये सब क्या है? काल्पनिक संख्या। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को। हम देखिए इसमें क्या लिखने की जरूरत है भैया,
तो सबसे पहले संख्या किसे कहते हैं? 0 से 9 तक के अंकों को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 ये सब क्या हुआ? संख्या हुआ। संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और दूसरा हुआ काल्पनिक संख्या, यानी कि इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी ऐसी संख्या जिसको हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं, यानी कि जिसका मान नहीं निकाल सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। मेरी बात को समझ पा रहे हैं भैया? काल्पनिक संख्या होगा। अब हम लोग समझते हैं परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। परिमेय और अपरिमेय इसमें समझेंगे, इसके बाद फिर हम लोग अपना गाड़ी को आगे बढ़ाएं। एक बात बताइए, वास्तविक संख्या में जैसे देखिए, वास्तविक संख्या हमने बोला कि -13 ये वास्तविक संख्या है। क्या 13 वास्तविक संख्या है? नहीं रे बाबा, ये वास्तविक संख्या नहीं है। क्यों? -13 का मान नहीं निकाल सकते हैं, 13 का मान निकाल सकते हैं। 4 का मान निकाल, √4 का मान निकाल सकते हैं, लेकिन -√4 का मान नहीं निकाल सकते हैं। ये 12th में पढ़िएगा, आई बराबर कुछ इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी। वो 11th में नहीं, 11th में इसको समझिएगा। अभी कथी हम उतना छेड़ा छाड़ी होता है, जितने है विषय या अभी पढ़ लीजिएगा, क्या टेंशन है। अभी 10वां में उतने हैं तो उतने पढ़ाएंगे, बेसिक कही लो अजबेरिया बनना है, ज्यादा एडवांस पढ़ने की जरूरत नहीं है। एकदम जितना आएगा वो उतने पढ़ना है, एकदम मार, एकदम हमको यहाँ विशेषज्ञ बनना है, समझे? एकदम एग्जाम भर काम देना है, बस जितना जानकारी है उतना लेना है। अरे हमको विशेषज्ञ नहीं बनना है, एकदम मार, एकदम महेश केसी सिन्हा बना रहे हैं तो फलाना ढेकाना का सबका बना रहे हैं, क्या फायदा है? जितना आता है उतने पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या किसके बारे में? परिमेय संख्या। आखिर परिमेय संख्या किसको कहेंगे? परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर भैया, ठीक है। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसे हम लोग, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा इस बात को, ये बात समझिए। और इसके जैसे में क्या हुआ? जैसे में 2/3 P और Q हुआ, इसको क्या बोलते हैं? एक बात बताइए, अगर हम 4/5 लिखें तो भैया ये 4 क्या है? अंश। 4 क्या है? अंश। और ये 5 क्या है? हर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। समझ रहे हैं? अंश, और ऊपर वाले को अंश और निचवा वाले को हर। ऊपर वाले को अंश और निचवा वाले हर। तो ऊपर वाला अंश हुआ और नीचे वाला हर हुआ। अगर हम 4 लिख रहे हैं तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, बट्टे में कितना छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है, याद रखिएगा। तो ये भी किस फॉर्म में है? P/Q के फॉर्म में रहे। तो आप ये नहीं बोलिएगा कि सर आप तो बोले थे P/Q के फॉर्म में लिखे, कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में, यानी कि 2/3 ये P/Q के रूप में है, या 5/3 या 5/6 ये तो P/Q के रूप में है। तो ये होना चाहिए। लेकिन सर ये क्या है? ये 7 क्या परिमेय संख्या है? ये P/Q के रूप में नहीं। अरे पक्का ये P/Q के रूप में है। क्यों? नीचे में 1 है, नहीं कुछ छुपा हुआ। तो क्या छुपा हुआ रहता है? नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। तो ये भी क्या है? P/Q के रूप में। समझ पा रहे मेरी बात को? तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में हम लोग दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि 2/3 होना चाहिए। क्या 3/0 होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। 3 अगर कोई पूछ दे तो बताओ 0/1 और 1/0, तो इसका मान कितना होगा? तो 0/1 बोलेगा, इसका मान 0 होगा, लड्डू। और 1/0 है तो इसका मान अनंत होगा। समझ पा रहे मेरी बात को? 1/0 पूछा तो इसका मान अनंत होगा, और 0/1 पूछा तो इसका मान 0। कुछ भी दे दे, 0/4 लाख, 4 लाख बोल दे, 4 लाख बोल दे, तो इसका मान कितना होगा? 0। और 4 लाख भागा 0 बोल दे तो इसका मान कितना होगा? अनंत। सॉरी, इसका मान कितना होगा? अनंत होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम इसको कान खोल कर रखना है, और दिमाग में गांठ बांधकर इस दिमाग में इसको हाइपोथैलेमस में रखना है। कहाँ रखना है? हाइपोथैलेमस में रखना है। कभी तक मतलब ऐसा जगह पर रखना है, कभी भूलना नहीं है। समझ पा रहे हैं? अगर 1/0 रहा तो इसका मान अनंत होगा, और 0/1 रहा तो इसका मान 0 होगा। मेरी बात को समझ पा रहे? कोई भी संख्या ऊपर में रहे, चाहे 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, यार कितनों रहे,
उसका मान क्या होगा, अनंत होगा। और नीचुआ में कोई भी संख्या 0 अपन कोई भी संख्या नीचे में रहे उसका मान 0 होगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं सर? देखिए साहब, पी बटे क्यू के जैसे 2/3, 7/5/7, 22/7। अच्छा एक बात बताइए, 22/7 क्या पाई का मान होता है? पाई समझते हैं? पाई क्या होता है? आर्यभट्ट ने पाई का आविष्कार किया था। तो पाई का मान 22/7 होता है। ये परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है, जो ऐसे लिखते हैं पाई को, ये परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या नहीं, ये अपरिमेय है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो वैसी संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू का मान 0 हो, क्यू का मान कभी भी 0 नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। समझ पा रहे हैं? अब चलते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन नहीं भी लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं है, क्यू का मान इसमें भी 0 नहीं होना चाहिए भैया, इसमें भी क्यू का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, जैसे √3, √5, √4 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? हमको जरा बताइए, क्यों √4 एक परिमेय संख्या है? कैसे? √4 का वर्गमूल करेंगे तो वो 2 आएगा, 2/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या परिमेय संख्या है, ना कि ये अपरिमेय संख्या। कंफ्यूज नहीं होना है भैया, समझ पा रहे हैं? पाई जबकि हमने 22/7 लिखा था कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन क्या पाई एक परिमेय संख्या है? नहीं है, ये अपरिमेय संख्या। समझ पा रहे हैं? अब कैसे है? अरे भैया इसका जवाब आगे मिलेगा, टेंशन नहीं करने को है, अभी आपको विशेषज्ञ नहीं बनना है। समझ पा रहे हैं मेरी सर? तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 अपरिमेय संख्या नहीं है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन क्यू का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यू में भी कभी, और यहां अगर 0 हो जाएगा, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। √5/0 कभी नहीं होना चाहिए। समझ पाए? तभी वो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा, अन्यथा अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। मेरी बात समझ पा रहे? तो हमने अभी आपको बताया था कि रियल नंबर किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या में हमने बताया था कि वास्तविक संख्या में बता दें कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को दोनों मिला देंगे। यानी कि परिमेय संख्या, एक घर एक कमरा है, एक कमरा में दोनों जन को मिला देंगे। एक जन क्या नाम है? परिमेय, और दूसरा जन का नाम क्या? अपरिमेय। दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब ये परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया। अब इसी में आपको प्रूव करने के लिए देगा परिमेय संख्या किसे कहेंगे, यानी कि क्या √5 एक परिमेय संख्या है, 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या क्या है, ये XYZ है, XYZ सब बोलेगा प्रूव करने के लिए। हम लोग उसको चैप्टर में देख लेंगे, अभी फिलहाल थ्योरी पढ़ते हैं। समझ पा रहे? एक नंबर खुदरी नंबर इसमें पूछ देता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग ऐसा प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये सब क्या हुआ? प्राकृतिक संख्या। ये सब क्या हो गया भैया? प्राकृतिक संख्या। यानी कि हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 या अनंत तक, ये सब क्या होगा? गिनती की संख्या को काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? कुछ नहीं भैया, जेकर गिनती 0 से शुरू कर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। यहां 1 से शुरू करते हैं गिनती, 1 से शुरू नहीं करना, 1 से शुरू करेंगे तो प्राकृतिक संख्या हो गया। अगर 0 से शुरू करेंगे तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। तो 0 से अगर प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देने पर वह संख्या क्या हो जाएगी? शून्य को शामिल कर देने पर वह संख्या वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। मेरे बात को समझ? इसका गिनती कहां से शुरू होगा? 0 1 2 3 4 5 ड ये हो जाएगा। समझ पा रहे? अगर प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दें तो वह संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। समझ पा रहे? और अगर 1 से गिनती शुरू करें
तो वो संख्या प्राकृतिक संख्या हो जाए, बस यही डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आपको फंसाएगा कैसे, एक आध 2 नंबर में कैसे पूछेगा। अगर मान लीजिए पूछने का होगा तो ऐसे पूछेगा, देखिए बोलेगा कि 5 पूर्ण संख्या, सॉरी ऐसे पूछ सकता है, लगातार 5 पूर्ण संख्या, लगातार 5 पूर्ण संख्या की औसत ज्ञात करें, संख्या का औसत ज्ञात करें। की होगा रे, औसत ज्ञात करें। तो अब देखिए, आप ये दिमागवा लगाइएगा कि अब जब आपको पता ही नहीं है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं तो औसतवा घंटा निकलेगा, समझ पा रहे हैं। तो औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, औसत निकालने के लिए आपको पहले संख्या, पूर्ण संख्या 5 पूर्ण संख्या, तो 0 1 2 2 3 4, क्या गो हो गया पूर्ण संख्या, 1 2 3 4 5 गो हो गया। लेकिन यहाँ गिनती कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, 1 से लेने लगते हैं, तो इस कारण ये कंफ्यूज हो जाता है। तो टोटल कितना नंबर है, हम लोग औसत कैसे निकालते हैं, जितना नंबर है, जय गो नंबर है उतना से भाग देते हैं। तो 1 2 3 4 5 गो नंबर है, 5 से भाग दे देंगे। तो 2 1 3 3 3 6 यार 4, 2 1 3 3 3 6 4 1 10, 10/5 कट गया, कितना बचा, 2 आंसर। और वही पूछ दे लगातार 5 प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करें, तो निकाल लेंगे आराम से। 1 से शुरू करना है, और पूर्ण संख्या करेगा तो 0 से लेना है। ये कंफ्यूज नहीं करना है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या। जैसे में क्या ले सकते हैं भैया, जैसे 2 4 6 8 समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहां से थोड़ा सा रूप चेंज करना है। सम संख्या को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2n के रूप में, 4n के रूप में, और 6n के रूप में, यानी कि ऐसे ही भी लिख सकते हैं। कैसे भैया, अगर मान लो n कुछ भी हो सकता है, अगर हम n मान लो 1 है, 1 से गुना करेंगे तो 2 गुना 1, ये क्या हो जाएगा, 2। यानी कि हम लिख सकते हैं ये क्या है, एक सम संख्या है। यानी 2 क्या है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो 2 क्या हो गया, यहाँ सम संख्या हो गया। जैसे हम अगर मान लीजिए n के जगह पर 2 लेंगे तो 2 गुना 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। यानी कि ये भी क्या है, सम संख्या हो रहा है। तो ये ऐसी संख्या जो जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। और सम संख्या को 2n 4n 6n 8n 9n नहीं लिख सकते हैं। क्यों, अगर 9n लिखेंगे, अगर मान लीजिए n के जगह पर 1 रखेंगे तो 9, क्या 9 2 से कटता है, नहीं कटता भैया। तो ये 9 जब 2 से डिवाइड नहीं होता है तो क्या ये सम संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल सम संख्या नहीं हो सकता, ये विषम संख्या है। तो उसी तरह सम संख्या को हम लोग 2n प्लस 2n या 4n 6n 8n 10n 12n 14n 16n 18n ऐसे लिख सकते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना, 2 से विभाजित, पूर्णतः क्या, 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, नहीं हो। जैसे एग्जांपल में, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 12 होगा क्या, नहीं होगा, ये 2 से विभाजित होगा। तो ये कौन से 12 कौन सा संख्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो 13 कौन सी संख्या है, ये विषम संख्या, 13 15 डा जितना तक। अब देखिए इसे तो 2n 4n 6n के रूप में लिखें, इसे हम लोग 2n प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं, 2n प्लस 3 के रूप में लिख सकते हैं, 4n प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ एक जोड़ देना है, विषम संख्या को 2n प्लस 1 2n प्लस 3 4n प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे n को मान लो ना, कुछ भी मान लो भैया, n बराबर 1 मान लेते हैं, तो 2 गुना 1 प्लस 1 इक्वल टू 3, ये हुआ विषम संख्या। इसे मान लेते हैं भैया, चलिए इसी में मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं इसमें, n बराबर 2 प्लस 1 इक्वल टू 9, 4 दूनी 8 और प्लस 1 9। समझ पा रहे, यानी कि विषम संख्या को 2n प्लस 1 2n प्लस 3 4n प्लस 1 4n प्लस 3 4n प्लस 5 4n प्लस 7 4n प्लस 9 इस सब के रूप में लिख सकते हैं। समझ पा रहे इस सब के। अब देखिए कहिए यहाँ
जनाब आप ये 2n+1 के रूप में लिखे, लेकिन 2n+2 के रूप में काहे लिखे? तो काहे लिखे सुनिए जवाब। यहां मान लीजिए n बराबर 1 रखेंगे, तो n बराबर अगर 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 + 2 हो जाएगा। तो 2 1 2 और +2 = 4। ये क्या हो जाएगा भैया? सम संख्या के रूप में हो जाएगा। तो ये क्या विषम संख्या होगा? नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2n+2 को हम लोग सम संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ एक और बैठा दीजिए, 2n+2 को हम लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कुछ भी n के जगह पर यहां बैठाइएगा, आपका सम संख्या ही प्राप्त होगा। कुछ बैठा दीजिए, 3 बैठा दीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यार 2, कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। क्या 8 एक सम संख्या है कि नहीं? तो सम संख्या और विषम संख्या समझे। अब इसी को प्रूव करने देगा, सिद्ध करें कि सम संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं या विषम संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं, वो हम आगे आपको चैप्टर में बताएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर आप इतना यजबेरिया जैसा लिखना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखिए भाज्य या यौगिक संख्या। भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या कहता है, इसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर, भाज्य या यौगिक संख्या। आखिर कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर इसको समझते हैं वैसी संख्या जो एक या अन्य संख्या से कटे। अन्य संख्या से कटे मतलब समझते हैं? विभाजित हो। कटे मतलब भुजाली से काटना नहीं होता, चाकू से काटना नहीं, मतलब अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे हम लोग भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या जो है शुरू होता है कहां से? 4 से। 4 6 8 9 10 12 14 15 16 डा। अब पूछेगा यहाँ 1 2 3 को कहा लिए? नहीं लिए। काहे? एक या अन्य संख्या से कटे। एक से कटवे करता, अपने आप से कटता और एक अन्य संख्या से कटे। समझ रहे हैं? तो 2 एक से कटता है, अपने आप से भी कटता है, लेकिन अन्य संख्या से नहीं कटता है। समझ पा रहे हैं? 4 6 8 9 सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। समझ पा रहे हैं? और सबसे छोटी विषम संख्या 1। याद रखना है 1। समझे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या विषम संख्या 1। इसके हमने बताया था विषम संख्या किसे कहते हैं? जिसे जो दो से नया कटे उसे विषम संख्या। 1 3 5 7 9 13 ऐसे बताए थे। अब आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, जो एक और केवल अपने आप से कटे, एक और केवल अपने आप से कटे और किसी और से ना कटे, किसी और से विभाजित ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे भैया एग्जांपल में इसका हम जैसे क्या लिख सकते हैं? जैसे 2, इसके बाद क्या आता है? 3। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 3, फिर 5 7, क्या 9 हो सकता है? 8 हो सकता है? नहीं हो सकता है। 1 से भी कटता, 2 से भी कटता, 4 से भी कटता, 8 से भी कटता, इतना से कटता है। 7 9 11 13। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? समझ पा रहे हैं? एक सॉरी 9 नहीं होगा। 7 8 9 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 होगा। जो एक और केवल अपने आप से कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या बोलते हैं। इंग्लिश में उसे प्राइम नंबर कहते हैं। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हल्का सा शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखिए ये पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? एग्जैक्टली में पूर्णांक जो है ये भारत का वर्ड नहीं है, इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये जर्मन वर्ड से जेहलिन वर्ड से बना है। किस वर्ड से बना है? जेहलिन। इंग्लिश में लिखते हैं जेहलिन वर्ड। जर्मन वर्ड जेहलिन है। कौन सा वर्ड है? जर्मन शब्द जेहलिन से बना है, जिसका अर्थ होता है गिनना। और इसलिए पूर्णांक संख्या को हम लोग किससे दर्शाते हैं? जेड से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? जेड से दर्शाते हैं। मेरी बात को समझ पा रहे हैं भैया? और आखिर पूर्णांक संख्या कहते किसको है? तो पूर्णांक संख्या जब वो पूर्ण संख्या के आगे धन या ऋण चिन्ह, धन या ऋण मतलब समझ रहे हैं? नेगेटिव धन या ऋण चिन्ह लगा दे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। अब पूर्ण संख्या आप समझे ही नहीं हो तो आप कहां से समझ पाएंगे पूर्णांक भैया? पूर्ण संख्या हम क्या बोले थे? 0, जकर गिनती 0 से शुरू होगा उसे पूर्ण संख्या, और जकर गिनती 1 से शुरू होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। तो जैसे -1 -2 3 4 धन लगा रहे, धन चिन्ह देते हैं भी नहीं है
अगर प्लस जो है छिपा हुआ रहता है, दे सकते हैं नहीं भी देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो प्लस छिपा हुआ रहता है, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या, पूर्णांक है। ये सब क्या है? पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि 4 भी पूर्णांक है भैया, 5 भी पूर्णांक है, -3 भी पूर्णांक है, -100 पूर्णांक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो पूर्ण संख्या के आगे अगर माइनस या प्लस लग जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक कहेंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? पूर्णांक को किससे दर्शाया जाता है? जेड से दर्शाया जाता है। समझ पा रहे हैं? नोट कर लीजिए इसको। आप बोलेंगे सर पूर्णांक संख्या, पूर्णांक यानी कि पूर्णांक किसे कहता है? तो आप बताए थे ना कि सर पूर्ण संख्या के आगे माइनस प्लस लगा देंगे तो उसको हम लोग पूर्णांक बोलेंगे। तो एक बात बताइए, 0 के आगे माइनस लगा देंगे तो इसको हम लोग पूर्णांक बोलेंगे। अरे एक बात बता, गोबर में घी डालने से गोबर का स्वाद होता है क्या? एक बात बता दो। तो एक आगे माइनस आर प्लस लगा देंगे, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। वही बात होगी, भोरे भोरे गुनगुना रहे हैं, पक्षियां चहचहा रही है और बादल गरज रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में कुछ होता नहीं है। वही बात है इसमें, 0 के आगे माइनस और प्लस लगा देंगे, क्या होने वाला? कुछ फर्क। गोबर में घी डालने से गोबर का स्वाद अच्छा नहीं होता है। तो इसमें माइनस लगाओ चाहे ना लगाओ ससुरा, ये 0 ही रहेगा। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं यानी? तो ये था आपका। देखिए सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सह मतलब मिलनसार, सह मतलब क्या होता है? मतलब साथ। ऐसी संख्या जो ऐसी दो या दो से अधिक संख्या, ऐसी दो या दो से अधिक संख्या, ऐसे दो या दो से अधिक संख्या जिसका एचसीएफ मतलब समझे, मौसम महत्तम समावर्तक 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे भैया 2 3 का एचसीएफ निकालिएगा 1 आएगा। 2 3 4 इसका भी एचसीएफ निकालिएगा 1 आएगा। 5 6 7 17 इसका भी एचसीएफ निकालिएगा 1 आएगा। तो जिस ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका एचसीएफ निकाले, मौसम मतलब समझ रहे हो, महत्तम समापवर्तक ये सब तो निकालने आता होगा भैया। ये और नहीं आता है? नहीं आता है तो अगुआ क्लास हम समझाएंगे, एक हम सब बोलिएगा कैसे समझा देंगे, थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिसको एचसीएफ निकालने पर 1 आए, कितना आए? 1 आए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्या। समझ पा रहे मेरी बात को? हाँ समझ पा रहे? अब ऐसा दे देगा, ऑप्शन में दे देगा, बताओ 8 और 18 सहभाज्य संख्या है निम्नलिखित में से। ऑप्शन दे देगा, ऐसे दे देगा, ऑप्शन ऐसे देगा, ऐसे देगा, ऐसे समझिए थोड़ा। आपको ऐसे दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सहअभाज्य संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। ऑप्शन दे देगा ऐसे, बताओ भाई, ए 8 18, बी नंबर दे देगा 10 20, सी नंबर देगा 2 17 और डी नंबर दे देगा 8 12। तो एक बात बताइए, किसका एचसीएफ आएगा? 1 भैया। तो जिसका एचसीएफ आएगा 1, देख लीजिए, इसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा, नहीं इसका एचसीएफ 1 आएगा और नहीं इसका एचसीएफ 1 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 17, इसका एचसीएफ आएगा 1, करके देख लीजिएगा। तो ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्या, मतलब ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका एचसीएफ 1 आए, उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम झुक जाते हैं। ले, तो ये था आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हमने आपको क्या बताया? वास्तविक संख्या में जितना चीज बताया आप जानते थे पहले से, 6 7 8 में पढ़े थे, लेकिन हम इसको बजबड़ी बता दिए। थोड़ा सुन लीजिएगा ना, क्या टेंशन है? फर्स्ट वीडियो है तो नहीं सुन लीजिएगा, शुरू वाला तो अंत वाला, वैसे कोई बात नहीं है। अंत वाला शुरू खराब भी रहे तो टेंशन है, अंत जो है ना बढ़िया होना चाहिए, समझे कि नहीं? मतलब एंट्री खराब हो तो टेंशन नहीं, लेकिन एग्जिट बढ़िया होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो ये शुरू चैप्टर था, थोड़ा सा बच्चा वाला समझा। सम संख्या विषम संख्या किसे कहते हैं, घुटरू घाटरू ये सब बताएं। ये सब उतना क्या बताएं आपको, बता दिए तो चलिए पढ़ लिए, बलजबरी बता दिए। अब जो है इसके बाद हम शुरू करेंगे वास्तविक संख्या में, मतलब जो मेन जो चैप्टर है, और एकदम ऑब्जेक्टिव सब साथे ले रखेंगे। हम कुछ ऐसे छोड़ने वाले नहीं है, घीस पीट के ले जाएंगे तो सब साथे ले जाएंगे और उसी को समझना है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एकदम सिलेबस, हमको सिलेबस जो है खत्म करना है बढ़िया ढंग से, एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए।
तो मेरी बात को समझ रहे हैं? तो मिलते हैं अगला क्लास, तब तक आप मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद और धन्यवाद। जय हिंद।